हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बर्नौली का प्रमेय देखने वाले हैं। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा जो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। इसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। देखिए, यह जो है P लिखा है, यह दाब ऊर्जा है और प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर, यह जो है गतिज ऊर्जा है, रो जी एच यह स्थितिज ऊर्जा है और इन तीनों का योग एक नियतांक होता है। यही बर्नौली ने बताया था। इस प्रकार बर्नौली का प्रमेय एक प्रकार से द्रव गैस के ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है। चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं बर्नौली का प्रमेय को। देखिए, माना कि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ वाली एक्स वाई नली से होकर प्रवाहित हो रहा है। देखिए, यह मान लेते हैं कोई इधर, देखिए इसकी जो एरिया है यानी मोटाई है अलग है और यहाँ पर पतला है। तो इस प्रकार से अगर से नली से गुजरेगा तो हम लोग इसी में बर्नौली का जो प्रमेय है थ्योरम को सिद्ध करेंगे। ठीक है, एक्स वाई इस नली का नाम हो गया। माना कि नली की एक्स सिरे का क्षेत्रफल A1 हो और उसका जो है पृथ्वी से यक्ष जो है बिंदु, उसकी ऊंचाई h1 है तथा दाब P1 है और इससे जो है द्रव का वेग V1 है और दूसरे सिरे y से क्षेत्रफल इसका जो है A2 है और दाब P2 है और इसके जो है वेग जो होगा वह V2 है। देखिए, इधर जो है इसका क्षेत्रफल अधिक है तो इसमें जो होगा द्रव का वेग कम होगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल कम है तो इसमें जो होगा वेग अधिक होगा। देखिए, यक्ष सिरे से 1 सेकंड में भी दूरी तय कर लेता है। देखिए, अब मान लेते हैं हम लोग का कोई भी बाइक है 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है तो वह 1 सेकंड में बोला जाएगा तो वह 5 मीटर ही तय करेगा। उसी प्रकार से उसका जो वेग है V1 है तो 1 सेकंड में जो होगा उसके द्वारा तय दूरी V1 ही होगा। ठीक है, V1 दूरी तय कर लेता है। तो 1 सेकंड में यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब देखिए, बल को हम लोग इस तरीके से देखिए, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल। तो हम लोग जहां पर बल रहेगा वहां पर लिख सकते हैं दाब गुणे क्षेत्रफल और बराबर बल। तो हम लोग का यहाँ जो बल है वहां पर हम लोग लिख देंगे दाब और क्षेत्रफल। तो देखिए, पहले सिरे का दाब जो है P1 है और उसका क्षेत्रफल A1 है और उसमें वेग जो है V1 है। तो V1 एक्चुअली यहाँ पर वेग नहीं है, विस्थापन है 1 सेकंड द्वारा। तो इसी प्रकार y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह P2, A2 और V2 होगा। देखिए, द्रव द्वारा नेट कार्य होगा वह P1 V1 A1 माइनस P2 V2 A2 V2 होगा। अब A1 V1 तथा A2 V2 क्रमशः 1 सेकंड में यक्ष सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव और y सिरे से निकलने वाले द्रव का आयतन ही है जो एक आपस में बराबर होगा। देखिए, अब हम लोग कोई भी पानी अगर से मान लीजिए इधर से यह नली है, नली में से हम लोग पानी को बहा रहे हैं तो इधर से जितना प्रवेश करेगा वह उधर से निकलेगा ही, यानी इधर का जो आयतन जाएगा, जितना आयतन पानी का जाएगा उधर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इधर से जितना भी जाएगा उसको निकलने के लिए तो इधर ही से निकलेगा ना, पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो अगले इधर से जा नहीं पाएगा। तो इधर जितना प्रवेश करेगा आयतन उधर उतना ही निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे A1 V1, यह क्षेत्रफल है और यह
दूरी है, यानी जो जितनी दूरी तय किया द्रव द्वारा, तो यह जो होगा एक प्रकार का यह जो है आयतन है। तो आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान बटा के घनत्व। ठीक है, द्रव द्वारा नेट कार्य जो हो जाएगा, यहाँ से देखिए यह दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे m1 m अपान में रो, और यहाँ पर भी लिख देंगे m अपान में रो। तो दोनों में से m अपान में रो कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा m अपान में रो, और P1 माइनस P2 बचेगा। एक सेकंड में एक सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 m v1 स्क्वायर तथा y सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा m/2 m और v2 स्क्वायर। तो द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, देखिए जो पहले था वह गतिज ऊर्जा, यहाँ पर जो द्रव की गतिज ऊर्जा होगी वह स्लो होगी। क्यों? क्योंकि इधर की जो मोटाई है वह अधिक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। लेकिन इधर की मोटाई अगर से कम है तो इधर की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो यानी हम लोग जो होगा y सिरे की गतिज ऊर्जा में से x सिरे की गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो हम लोग का आएगा यह m कॉमन है, दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। x पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 तथा y पर mgh2 है। द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, अब देखिए द्रव जो होगा स्थितिज ऊर्जा इधर अधिक होगी लेकिन इधर कम होगा। क्यों? क्योंकि इधर गतिज ऊर्जा जो है कम है, तो स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। देखिए अगर से मान लेते हैं पानी के लिए जाने के लिए रास्ता बड़ा है तो वहाँ पर पानी सुल्ली सुल्ली जाएगा, लेकिन रास्ता अगर सकरा हो जाएगा तो वहाँ पर पानी तेजी से जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी ठहरने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कम हो जाएगी और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, x में से y को घटाएंगे। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी जो होगा mg दोनों में से कॉमन ले लेंगे, h1 माइनस h2 हो जाएगा। किया गया कार्य जो होगा नेट कार्य और ऊर्जा में नेट वृद्धि, ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए ऊर्जा में नेट वृद्धि जो हो रही है वह क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में से स्थितिज ऊर्जा को घटा देंगे। तो यह हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे। और यहाँ जो नेट कार्य है हम लोग समीकरण नंबर 1 से, एक्चुअली यहाँ से ये है, इस वाले को यहाँ पर ले आकर कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे। चलिए, तो यह जो है यहाँ पर हो गया, किया गया नेट कार्य P1 माइनस P2 और m अपान में रो, इधर 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। तो देखिए इन दोनों में से हम लोग इधर से इन दोनों में से m कॉमन लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का देखिए इधर m से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर से m कैंसिल हो गया दोनों में से, यहाँ पर बचा P1 और P2 बराबर में 1/2 और यहाँ पर एक्चुअली यह वाला जो रो है उसको इधर भेज दिया गया है। तो देखिए इधर जो बटा में रहेगा उधर जाकर के गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे में दोनों को लग गया है। अब P1 और P2 है बराबर में लिखेंगे, P1 और माइनस P2 है जो बराबर 1/2, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो रो v2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हम लोग का रो gh1 और इस माइनस के इस वाले माइनस में तो प्लस हो जाएगा, रो gh2 हो जाएगा। तो देखिए जो 1 वाला है सबको एक साइड करेंगे तो यहाँ पर P1 1/2 रो v1 इधर जो था इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर रो gh1 इसको इधर कर देंगे तो यह भी प्लस में हो जाएगा। इस वाले P2 को इधर भेज देंगे तो P2 प्लस इधर जो था 1/2 रो v2 का स्क्वायर और प्लस में है रो g
H2 का स्क्वायर। देखिए इधर का जो है हम लोग का ऊर्जाओं का योग और बराबर है इधर की ऊर्जाओं का योग, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों तरफ ऊर्जाओं का जो योग है वह एक नियतांक होगा। और यह हम लोग प्रूफ कर पाए कि यह बर्नौली का प्रमेय जो होता है समस्त यानी तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग का एक नियतांक होता है। एक छोटी सी और टॉपिक है, प्रवाहित द्रव की दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष। देखिए बर्नौली का जो प्रमेय है P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर एक नियतांक यानी तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का एक नियतांक होता है। तो इसमें क्या कर देंगे, रो अपान जी से भाग देंगे। तो इसमें जब भाग देंगे तो P अपान में रो जी होगा प्लस V जो होगा V का स्क्वायर, भी जो होगा भी का स्क्वायर लिखेंगे। एक्चुअली देखिए इसमें से कट जा रहा है, पहले था क्या P प्लस 1/2 और यहाँ पर रो भी का स्क्वायर प्लस रो जी एच। इसमें भाग दे दे रहे हैं हम लोग P रो अप जी का, सब में रो और जी का, रो और जी का। तो यह जो होगा रो इससे कट जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, यह रो जी कट जाएगा। तो हम लोग का बचेगा P अपान में रो जी प्लस और भी स्क्वायर अपान में 2g और यहाँ पर बचेगा बस केवल h। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। तो यह जो P अपान में रो जी है प्लस भी स्क्वायर अपान में 2g और प्लस h। तो यहाँ पर जो P अपान में रो जी है इसको हम लोग दाब शीर्ष कहते हैं और भी स्क्वायर अपान में 2g को वेग शीर्ष कहते हैं और h को गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।